हमने लाइफ मूवी को 2 भागों में बनाया है, यानी कि फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। अगर आप इससे पहले की कहानी देख चुके हैं तो आप इस पार्ट को भी देखिए। अदरवाइज हम नीचे डिस्क्रिप्शन में इससे पहले के पार्ट का लिंक दे रहे हैं, आप उस लिंक पर क्लिक कीजिए और पहले इससे पहले की कहानी देखिए और फिर इस पार्ट को देखिए। डॉक्टर डेविड उसे बाहर से हैंडल घुमाने के लिए कहते हैं, लेकिन कमांडर कैट जानबूझकर हैंडल को उल्टी तरफ घुमाती है क्योंकि वो जानती है कि उसके बॉडी के साथ, उसके शूट के साथ अभी भी कैल्विन लिपटा हुआ है और अगर ये अंदर आ गया तो सबको मार देगा। इसीलिए वो दरवाजा नहीं खोलती और मरने से पहले वो अपने आप को स्पेसशिप से दूर ढकेल देती है ताकि वो अंतरिक्ष की गहराइयों में खो जाए और कैल्विन भी उनके साथ स्पेस में कहीं गुम हो जाए। लेकिन इससे पहले कि वो स्पेसशिप से दूर जाती, कैल्विन एक बार फिर से स्पेसशिप के ऊपर कूद जाता है और अब केवल सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह है जहां से कैल्विन स्पेसशिप के अंदर आ सकता है और वो है थ्रस्टर। थ्रस्टर स्पेसशिप का वो हिस्सा होता है जहां से स्पेसशिप को ढकेला जाता है, जहां से इंजन की हीट बाहर निकलती है और अंदर बचे लोग ये फैसला करते हैं कि जब कैल्विन किसी भी थ्रस्टर के अंदर जाएगा तो वो इंजन को स्टार्ट कर देंगे ताकि कैल्विन जलकर मर जाए। और वो ऐसा करते भी है, वो कई बार कोशिश करते हैं लेकिन कैल्विन हर बार बच जाता है और इस कोशिश में इनका बहुत सारा फ्यूल खत्म हो जाता है और इनका स्पेसशिप अब धरती के ऑर्बिट में बढ़ना शुरू हो जाता है। और अगर इन्होंने कुछ ही देर में अपने स्पेसशिप को स्टेबल नहीं किया तो वो धरती के कक्षा में पहुंच जाएगा और ये कैल्विन को धरती पर नहीं ले जा सकते क्योंकि कैल्विन एक ऐसा जीव है जो बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों में सरवाइव कर चुका है और हो सकता है कि वो धरती के क्लाइमेट पर भी सरवाइव कर जाए और इससे पूरी मानव जाति को खतरा हो जाए। इसीलिए ये अपने बचे हुए फ्यूल से अपने स्पेसशिप को स्टेबल करते हैं और साथ ही साथ अब ये थ्रस्टर को दोबारा ऑन नहीं कर सकते। अगर ऐसा किया तो बचा कुचा फ्यूल भी कम हो जाएगा और कैल्विन इस बात का फायदा उठाकर एक बार फिर से स्पेसशिप के अंदर आ जाता है और अब अंदर बचे 4 लोग ये फैसला करते हैं कि ये सब अपने आप को एक छोटे से कैबिन के अंदर बंद कर देंगे और स्पेस में जितनी भी ऑक्सीजन बची है वो सबको खत्म कर देंगे क्योंकि डॉक्टर ह्यू जानते हैं कि इन्हें अगर सही वातावरण ना मिले तो ये हाइबरनेट करते हैं, यानी इनएक्टिव हो जाते हैं। जैसे कि कैल्विन अपने शुरुआती दिनों में बिल्कुल इनएक्टिव हो गया था और अब सब के सब काम पर लग जाते हैं, लेकिन यहाँ से इन्हें पूरी ऑक्सीजन निकालने में 4 घंटा लगेंगे और इसी बीच ह्यू की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है। उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है और डॉक्टर डेविड उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं ताकि उनकी हार्ट बीट वापस आ जाए। तभी मिरांडा को ऐसा लगता है कि ह्यू के पैरों में कुछ है और जब वो उनके पैंट को ऊपर उठाकर देखती है तो उनके पैरों में कैल्विन लिपटा होता है। वो उनके पैर खा रहा होता है। दरअसल ह्यू हैंडीकैप होते हैं और इसीलिए उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि कैल्विन उनके पैर को खा रहा है। अब ये तीनों अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागते हैं और कैल्विन इनका पीछा करता है। लेकिन इससे पहले कि कैल्विन इन्हें पकड़ता, डॉक्टर डेविड और डॉक्टर मिरांडा एक कैबिन के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर देते हैं और बाहर जो शॉ बचता है वो एक स्लीपिंग चैम्बर के अंदर चला जाता है और बाहर कैल्विन होता है और यहाँ पर दिखाया जाता है कि कैल्विन का रूप पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया है, उसका आकार भी बढ़ चुका है। लेकिन शॉ जिस कैप्सूल के अंदर है वो उसे तोड़ नहीं सकता, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है और डॉक्टर मिरांडा और डॉक्टर डेविड अब कैल्विन को ट्रैक कर सकते हैं क्योंकि जब कैल्विन ने डॉक्टर ह्यू की टांगे खाई थी तो साथ ही उसने वो ट्रांसमीटर भी खा लिया होता है, जिससे ये सब एक दूसरे को ट्रैक करते हैं और अब इन्हें पता है कि कैल्विन कहाँ पर है। इसीलिए ये उसके लिए एक जाल बिछाते हैं क्योंकि अब डॉक्टर ह्यू मर चुके हैं। वो उनके बॉडी को बांध देते हैं और वहाँ पर कैल्विन आता है और जब कैल्विन उनको खा रहा होता है तभी वो दरवाजा बंद कर देते हैं और अब यहाँ पर कैल्विन फंस चुका है और ये इस जगह की पूरी ऑक्सीजन निकालना शुरू कर देते हैं और जैसे जैसे ऑक्सीजन खत्म होती है यहाँ पर कैल्विन के बिहेवियर में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। इससे ये पता चलता है कि जब पूरी तरह से ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो कैल्विन दोबारा से इनएक्टिव हो जाएगा। तभी यहाँ पर डॉक्टर मिरांडा और डॉक्टर डेविड को एक और स्पेसशिप
इनके ओर आता हुआ नजर आता है, क्योंकि केट ने जब धरती पर मैसेज पहुंचाया था तो उनका संपर्क टूटने से पहले धरती पर मैसेज पहुंच चुका था। लेकिन डॉक्टर मिरांडा को ये एहसास होता है कि ये लोग उन्हें बचाने के लिए नहीं आए, बल्कि स्पेस के गहराइयों में ढकेलने के लिए आए हैं, ताकि वो खतरनाक जीव जिसका नाम केल्विन है वो कभी भी धरती पर ना पहुंच पाए। और ये प्लान खुद डॉक्टर मिरांडा ने इस मिशन से आने से पहले बनाया था, जिसमें सभी लोगों की सहमति भी थी। वहीं ये दिखाया जाता है कि शॉ जो अभी भी कैप्सूल के अंदर है, उसे लगता है कि मदद आ गई और वो उस कैप्सूल से बाहर निकल जाता है और वो उस कैबिन का दरवाजा खोल देता है जहां पर केल्विन बंद है, और साथ ही साथ जहां से दूसरा स्पेसशिप इनके साथ डॉक हुआ है वो उसका भी दरवाजा खोल देता है। लेकिन तब तक केल्विन उस पर हमला कर देता है। हालांकि डॉक्टर मिरांडा और डॉक्टर डेविड उसे बचाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो उसे नहीं बचा पाते और केल्विन शॉ को मार देता है। और साथ ही साथ वो स्पेसशिप जो अभी अभी इनके स्पेसशिप के साथ डॉक हुआ है यानी कि जुड़ा है, उसका भी एक्सीडेंट हो जाता है। ये दोनों आपस में टकरा जाते हैं, जिससे वो पूरी तरह से तबाह हो जाता है। और अब डॉक्टर मिरांडा और डॉक्टर डेविड ही स्पेसशिप में बचे हैं और इन्हें एहसास होता है कि इनका स्पेसशिप अब धरती की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, और अगर ऐसा होता है तो धरती की कक्षा में पहुंचते ही ये दोनों तो मर जाएंगे। लेकिन हो सकता है कि केल्विन बच जाए, जो पूरी मानव जाति के लिए, पूरी धरती के लिए एक खतरा है। इसीलिए ये एक फैसला करते हैं। यहाँ पर इनके पास 2 पॉड्स होते हैं। पॉड्स उन्हें कहा जाता है जिससे धरती पर लैंडिंग की जाती है, जिसे ये कंट्रोल कर सकते हैं। और ये दोनों ये डिसाइड करते हैं कि एक पॉड पर डेविड बैठेगा और वो ऑक्सीजन कैंडल की मदद से केल्विन को उस पॉड के अंदर ले जाएगा। हालांकि इसमें डॉक्टर डेविड की जान चली जाएगी, लेकिन डॉक्टर मिरांडा की जान बच जाएगी, क्योंकि डेविड उस पॉड को लेकर अंतरिक्ष की गहराइयों में चला जाएगा। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर मिरांडा दूसरे पॉड पर बैठकर धरती पर वापस आ जाएगी। हालांकि डॉक्टर मिरांडा ऐसा करने के लिए मना करती है, लेकिन डॉक्टर डेविड कहते हैं कि हमारे पास इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। और डॉक्टर मिरांडा जानती है कि डॉक्टर डेविड सही कह रहे हैं, और ये दोनों ऐसा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर डेविड ऑक्सीजन लाइट की मदद से केल्विन को अपने तरफ आकर्षित करते हैं और वो उनके तरफ जाना शुरू कर देता है, क्योंकि स्पेसशिप के सभी हिस्सों में ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो चुका है। और डॉक्टर डेविड उस पॉड के अंदर चले जाते हैं जहां उनको जाना होता है, और साथ ही साथ केल्विन भी उसके अंदर चला जाता है। और डॉक्टर डेविड अपने पॉड को स्पेस स्टेशन से अलग कर देते हैं, ताकि वो केल्विन को लेकर अंतरिक्ष की गहराइयों में चले जाए और वो कभी भी धरती पर वापस ना पहुंच पाए। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर मिरांडा भी अपने पॉड को स्पेस स्टेशन से अलग कर देती है और वो धरती के लोगों के लिए एक मैसेज भी रिकॉर्ड करती है। वो कहती है कि मंगल में जीवन है, लेकिन यहाँ के जीव बहुत खतरनाक है, और ऐसे ही एक जीव ने हमारे 4 क्रू मेंबर्स को मार दिया। ना हम उस जीव को मार सके, ना उससे लड़ पाए, और वो जीव धरती पर ना पहुंचे, इसके लिए डॉक्टर डेविड ने अपनी जिंदगी का बलिदान दिया और वो अपने पॉड पर उसे अंतरिक्ष की गहराइयों में ले जा रहे हैं। लेकिन गलती से भी वो जीव जिसका नाम केल्विन है वो धरती पर पहुंच जाए तो उसे खत्म कर देना, नहीं तो वो पूरी मानव जाति को खत्म कर देगा। अब जब इन दोनों के पॉड्स स्पेस स्टेशन से दूर जा रहे होते हैं तो तभी उनके टुकड़े इनके पॉड्स पर आकर टकराते हैं, और इसके बाद एक पॉड धरती के तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है और दूसरा पॉड अंतरिक्ष की तरफ, यानी कि वो अंतरिक्ष के गहराइयों में जा रहा है। और जिस पॉड के अंदर डॉक्टर डेविड होता है उसमें केल्विन उन्हें पूरी तरह से जकड़ लेता है, और एक पॉड धरती की तरफ आ जाता है, उसके पैराशूट खुल जाते हैं और वो समंदर में गिर जाता है। तभी उसके तरफ कुछ मछुआरे आते हैं, और जब मछुआरे अंदर देखते हैं तो इस पॉड के अंदर डॉक्टर मिरांडा नहीं बल्कि डॉक्टर डेविड होते हैं। दरअसल उनके स्पेसशिप के मलबे के टकराने के वजह से इन दोनों की दिशा बदल गई होती है, यानी कि डॉक्टर डेविड धरती पर पहुंच गए होते हैं और डॉक्टर मिरांडा जिन्हें धरती पर पहुंचना होता है वो स्पेस में कहीं खो जाती है। डॉक्टर डेविड अभी भी उस कैप्सूल के अंदर, उस पॉड के अंदर जिंदा होते हैं, और जब वो देखते हैं कि कुछ लोग उस पॉड का दरवाजा खोल रहे हैं तो वो उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं, क्योंकि अभी भी केल्विन ने उन्हें पूरी तरह से जकड़ा हुआ होता है। हो सकता है कि केल्विन ने उन्हें इसलिए नहीं मारा क्योंकि इसके पीछे उसकी कोई प्लानिंग हो, क्योंकि ये जीव बहुत ही बुद्धिमान है, या ये भी हो सकता है कि जो शूट उन्होंने पहना हुआ है उस शूट के अंदर
अंदर वो घुस ही ना पाया हो। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर डेविड की बात वो लोग नहीं समझ पाते और वो उस पॉट का दरवाजा खोल देते हैं और इस तरह से मंगल ग्रह का ये जीव अब समंदर के बीचों बीच धरती पर पहुंच चुका है और उसके आगे खुली धरती, यानी कि वो आज़ाद है। और दूसरी तरफ डॉक्टर मिरांडा, जिन्हें धरती पर पहुंचना था, वो अंतरिक्ष की गहराइयों में खो गई। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। दरअसल इस फिल्म के जो डायरेक्टर है, उन्होंने कहा कि इस फिल्म का अंत यही है और ना ही वो इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे। उनके सोच के मुताबिक हर एक ऑडियंस को ये अधिकार है कि वो इसके आगे क्या सोचे। वो ये सोच सकते हैं कि धरती पर इंसानों ने इस जीव को, जो कि मंगल का जीव है, उसे मार दिया या इसने धरती पर तबाही मचाई। या कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि ये जीव धरती के एटमॉस्फेयर पर जिंदा रह ही नहीं सकता। हॉलीवुड में इसी तरह से बहुत सारे फिल्मों की एंडिंग होती है, जैसे कि इंसेप्शन और भी ऐसी कई सारी मूवीज है। ये मूवी 2017 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग 6.6 है। इस मूवी का बजट था 58 to 62 मिलियन डॉलर्स और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी 100 मिलियन डॉलर्स की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।